हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है चिंग चोंग चाइना का स्पेशल सोया सॉस सोया सीड से नहीं बल्कि जुएं, जो आपके सर में जू होती है ना, वो वाले जुएं कचरे में पड़े गंदे बदबूदार बालों से बनती है, जिसमें बाय द वे कई बार यूज्ड वेट कॉन्डम्स और सैनिटरी पैड्स भी चिपके रहते हैं। Yuck! But that's not it. Next Chinese special item on the menu is cardboard special वड़ा पाव, यानी रियल गैटो से बना हुआ पाव जो यक। पर ऐसा क्यों? Well, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी रीजन है और वो रीजन आज आप लोग इस वीडियो में जान के रहोगे। सो बिना समय गवाए आइए जानते हैं चाइनीज स्कैम्स के बारे में और इसके पीछे के कारण इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड वर्स्ट फूड स्कैंडल्स इन चाइना दैट दे डोंट वांट यू टू नो अबाउट। नंबर 1, रेशमी बालों से बना सोया सॉस। जुए वाले गंदे मेरे बाल, उससे बना सोया सॉस कमाल। अब भाई चाइना के चाइनीज फूड में बिना सोया सॉस का कैसे मजा आ सकता है, लेकिन चाइना के सोया सॉस का मजा भी और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये बनता है नाई के दुकान से लाए हुए और कॉन्डम्स और सैनिटरी पैड्स के बीच में लिपटे रहते हैं। पर अब तुम में से कोई एक बोलेगा कि सोया सॉस में तो कोई बाल नहीं होता। वेल, सही हो भाई, लेकिन उसमें बाल थोड़ी ना पड़ता है, उसमें पड़ता है इंसानों के बाल को उबाल कर निकाला हुआ एमिनो एसिड, जो कि सोया सॉस में पड़ने वाले एमिनो एसिड से मिलते जुलते हैं। और अब इस एमिनो एसिड के साथ सोया सॉस बनाने के लिए इसमें ब्राउन शुगर, सॉल्ट और सोया सॉस का फ्लेवर डाल दिया जाता है और बस फिर इसमें बन जाता है सोया सॉस, जिसमें सोया का तो नामो निशान ही नहीं है। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? सो बात ये है ना, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप खरीदने जाओगे तो वो आपको काफी महंगा पड़ेगा और चाइना वाले तो आपको पता है महंगाई में तो मानते ही नहीं है और इसीलिए ये सस्ते नुस्खे अपनाकर ऐसा लो क्वालिटी और वाहियात सोया सॉस बना लेते हैं। लेकिन इस सॉस को खाने के बाद ऑफ कोर्स आपके किडनी और लिवर पर पूरा असर पड़ सकता है और साथ ही आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स तक हो सकती है। और जब ये सोया सॉस का ये स्कैंडल वाला वीडियो सामने आया, तब ऐसे सोया सॉस बनाने वाली फैक्ट्री से कई लोगों को स्कैंडल के जुर्म में जेल में डाल दिया गया और साथ ही चाइना में से सोया सॉस की बिक्री काफी कम हो गई और टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया। नंबर 2, चाइना के खून में जहर। अब फ्रेंड्स, वैसे तो चाइना वालों को दुनिया भर के लोगों का खून पीना बहुत पसंद है, लेकिन इनकी सबसे फेवरेट ड्रिंक है क्वैक क्वैक डक, जिसका खून इन्हें सबसे ज्यादा डिलीशियस और हेल्दी लगता है और उसी से ये ब्लड बेस्ड टोफू भी बनाते हैं। लेकिन बात ये है ना, ये खून चाइना के जो खून सेलर्स है उनको थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्होंने ये निकाला कि इसमें भैंसे और सुअर का खून मिला दिया जाए, जो कि डक ब्लड के मुकाबले में काफी सस्ता है। और इतना ही नहीं, इस ब्लड को फ्रेश रखने के लिए और बदबू से बचाने के लिए इसमें एक केमिकल भी मिलाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मेलिन। इस केमिकल को मरे हुए जानवरों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब जब इस पौष्टिक से अनपौष्टिक बनाए हुए खून को लोग टोफू बना के खाते हैं, तो इससे उन्हें कोई हेल्थ बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन उस केमिकल और पुराने खून से बंदे की किडनी बिना दारू के भी फेल हो सकती है, क्योंकि किडनी के लिए इसे पचा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो ये मिसकैरेज का भी एक गंभीर कारण बन सकता है। और इसीलिए भाई, अगर तुमने चाइना में खून पीने की गलती की तो ये खूनी लोग पूरी जिंदगी भर तुम्हारा खून चूसेंगे। तो मोस्टली तो सभी इंडियंस प्रीटी मच सेफ है, पर हाँ, मैं देख सकता हूं तुम में से गिने कुछ लोगों के मुंह में बहुत पानी आ रहा है। नंबर 3, KFC और MCD हुआ कंगाल। अब भाई लोग, अगर आप चाइना में ना मैकडॉनल्ड्स और KFC खाने जा रहे हो तो जरा रुको, क्योंकि यहाँ के इस US फ्रेंचाइजी में भी आपको सेफ स्नैक्स नहीं परोसे जा रहे। यहाँ पर जो मीट है ना, वो आ रहा है सीधा चाइना के कुछ गंदे मिलावटखोर फैक्ट्री से, और ये बात 16 आने सच है। दरअसल 2014-15 में KFC और मैकडॉनल्ड्स के नॉनवेज प्रोडक्ट्स खाने के बाद लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और कई तरह के प्रॉब्लम्स होने लगे और तब सामने आई ये वीडियो, जिसे देखने के बाद ऑलमोस्ट पूरे एशिया में लोगों ने मैकडॉनल्ड्स और KFC के नॉनवेज प्रोडक्ट्स खाना बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या था इस वीडियो में? तो लो भाई, सोचना समझना क्या, ये खुद ही देख लो। पहले एक बंदा जमीन पर से उठाकर ये मीट पैकिंग के लिए डालता है और दूसरी तरफ ताजे मीट के साथ पुराने मीट को मशीन में डालकर मिक्स कर दिया जाता है और इनके स्लाइसेस बना दिए जाते हैं। वो अब जरा सोचो, इस वीडियो को देखने के बाद कौन ही खाएगा इससे बना हुआ चिकन मैक बर्गर? लेकिन ये तो सिर्फ चाइना में हुआ था ना, तो पूरे एशिया में लोगों ने क्यों छोड़ दिया मैकडॉनल्ड्स और KFC खाना? वेल, क्या आप ये बात नहीं जानते कि चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 मीट सप्लायर है, जो हर जगह के मैकडॉनल्ड्स और KFC में भी मीट सप्लाई करता है और इसीलिए इन दोनों ही फूड फ्रेंचाइजीज से लोगों का भरोसा उठ गया था, जिसके बाद कई देशों ने चाइना से मीट इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद उन मीट फैक्ट्रीज को भी बंद कर दिया गया और वहां के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर क्या यहाँ पर बात सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज की है कि ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है? और क्या ये सबसे ये स्कैंडल हमेशा के लिए बंद हो गया? वेल,
इस बात का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। नंबर 4, ब्रेड बाय यूजिंग कार्डबोर्ड। अब फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, कार्डबोर्ड से बना हुआ बन पाव। और ये कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वाला बन पाव नहीं है, बल्कि वड़ा पाव वाला पाव है। इस पाव को बनाने के लिए आपको 1 किलो रद्दी वाला गट्टा, कॉस्टिक सोडा का घोल, शुगर और सॉल्ट चाहिए। सबसे पहले इस गट्टे को कॉस्टिक सोडा के घोल में भिगोकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दो, और जब कुछ घंटों के बाद आप इसे देखोगे तो इसका एक डिलीशियस बैटर बनके तैयार हो चुका होगा। अब इसमें मिलाएं शुगर, सॉल्ट और थोड़ा सा फ्लेवरिंग एजेंट, और उसके बाद इसे ओवन में डालकर अच्छे से बेक होने दो, और बस फिर कुछ मिनटों में ही तैयार है आपका ये कार्डबोर्ड स्पेशल बन। और ऐसी ही कुछ रेसिपी को फॉलो करते हुए चाइना की एक फैक्ट्री से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में चाइना की थू थू होने लगी। लेकिन ऐसे में चाइनीज गवर्नमेंट ने सुधार करने के बजाय खुद को बचाने के लिए आरोप लगाया कि विदेशी मीडिया उनको दुनिया भर में बदनाम करने के लिए ये वीडियो दिखा रही है। मतलब देश प्रेम देख रहे हो उनका। खैर, सब जगह इतना बड़ा स्कैंडल नहीं होता है, कहीं कहीं तो बस पुराने पाव को ही रिसाइकल कर दिया जाता है। और वो कैसे? तो पुराने और सड़े हुए पाव को वापस से बैटर में बदलकर उसमें थोड़ा और मैदा और शुगर मिलाकर वापस बेक कर दिया जाता है, और बस बन गया नया पाव that you can eat now and say wow wow। थोड़ा सा क्रिंजी था, बट एनीवे है ना ये कमाल की रेसिपी। और ये सब खाने के बाद आपके पेट में जो गड़बड़ मचेगी ना, उसको झेल नहीं पाओगे। हार्ट से लेकर किडनी और लंग से लेकर लिवर तक में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और कई बार तो ये डिजीजेस इतनी भारी पड़ सकती है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 5, मरा मुर्गा भी पहलवान। अब फ्रेंड्स, जिंदा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ना मरे हुए मुर्गे को हट्टा कट्टा पहलवान बनाने में कोई कमी नहीं की जाती। नहीं समझे? तो जरा ये वीडियो देख लो। ये डाला इंजेक्शन और बन गया बीमार मुर्गा सुमो पहलवान, एकदम ताजा, चुना, हेल्दी एंड फिट। और पता है, इस मोटा करने वाले सुई में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बल्कि इसमें जिंदा या मुर्दा किसी को भी जवान और तरोताजा बनाने के लिए डाला जाता है ट्रेनबोलोन नाम का एक स्टेरॉइड। इससे ना सिर्फ मांस फूल जाता है, बल्कि इसका वेट भी काफी बढ़ जाता है, और ये काफी दिनों तक ताजा भी बना रहता है, और इससे इन मीट सेलर्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन खाने वाले को उतना ही नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इस स्टेरॉइड को जिंदा जानवरों में हार्मोन फंक्शन को तेज करने और मसल बिल्डिंग के लिए इंजेक्ट किया जाता है, और इसीलिए जब भी हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स में डिसबैलेंस लाने लगते हैं, और साथ ही हमारे किडनीज और लिवर के लिए इन्हें मेटाबोलाइज करना यानी पचा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स किडनी में डिसफंक्शन आ सकता है। नंबर 6, धर्म भ्रष्ट हो जाए। दोस्तों, चाइना को ना उसकी एक बात सबसे अलग बनाती है, और वो ये है कि वो लोग जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर मिलावट खोरी में तन मन धन से जुटे रहते हैं। और इसीलिए अगर आप वहां पर बीफ यानी कि काऊ बफेलो की मीट खाने जा रहे हो, तो उसमें आपको क्वाइट फ्रीक्वेंटली पोक यानी कि सुअर का मीट मिल जाएगा। अब ये छोटे का मीट दिखता भी बड़े जैसा ही है और स्मेल भी बिल्कुल वैसे ही आती है, और ये जादू इसमें होता है पैराफिन वैक्स से, जो कि पेट्रोलियम से बना हुआ होता है, और इसमें मिलाया जाता है, और इंडस्ट्रियल सॉल्ट और रेड कलर भी साथ में मिलाया जाता है। उसके बाद उस सुअर की व्हाइट चर्बी को इसमें डालकर छोड़ दिया जाता है, जिसके कुछ घंटों बाद इस मरे हुए सुअर के मांस का नया जन्म होता है, भैंसे के मांस के रूप में। लेकिन भाई, इस वैक्स और इंडस्ट्रियल सॉल्ट वाले मांस को जब कोई भी खाता है तो उन्हें स्किन एलर्जीज और बॉडी स्वेलिंग होने लगती है, और साथ ही इस इंडस्ट्रियल नमक की वजह से आपकी बॉडी में सोडियम क्लोराइड की कमी हो सकती है, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन और स्किन प्रॉब्लम्स का शिकार बन सकते हो। नंबर 7, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। अब फ्रेंड्स, यहां पर चलो मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। देखा कैसे ये पेपर ऑरेंज हो गया और ग्लास में एकदम साफ स्वच्छ पानी बच गया। पर क्या आपको पता है ये क्या था? फ्लेवर्ड ड्रिंक, जिसमें ढेर सारा कलर और शुगर होता है, और साथ ही अच्छे ब्राइट नेचुरल कलर और टेस्ट के लिए इसमें होते हैं कुछ केमिकल्स जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल और एंथोसियानिन, जिसको अगर आप रोज अपने डाइट में कंज्यूम करते हो तो आपको स्किन एलर्जी, अस्थमा और आंखों में जलन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर फिर भी आप नहीं माने तो बेटा, एक टाइम पर आपको मोटापा घेर लेगा, और इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, मशरूम्स। अब कटर का तेल तो चाइना का काफी फेमस है, आपने पिछले हमारे वीडियो में जरूर सुना होगा इसके बारे में। मशरूम्स के खेतों में सिंचाई करने के लिए, जिससे इनके मशरूम्स कुपोषण से भरपूर हो जाते हैं, या कह सकते हैं कीड़े भी होते हैं, जिससे इनकी खेती बर्बाद होने का डर रहता है। उन कीड़ों को भगाने के लिए इन मशरूम्स के खेतों में छिड़का जाता है ढेर सारा पेस्टिसाइड। इसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये पेस्टिसाइड मशरूम्स के अंदर तक चला जाता है और उन्हें जहरीला कर देता है। इसके अलावा यहाँ की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैसेस की वजह से यहाँ के मशरूम्स में 22% लेड केमिकल भी पाया जाता है। और अब इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा लो, यहाँ के लोग सब्जी के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं, हेल्दी खाना या स्लो पॉइजन।
नंबर 9, टैपियोका पर्ल्स। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है चाइना के लोग चाय में कैंसर डाल के चबाते हैं? नहीं मानते तो सुनो मेरी बात। दरअसल चाइना में टैपियोका पर्ल्स को चाय में डालकर चबाना लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों के लिए तो बात बिल्कुल सिंपल है। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। सो इन टैपियोका पर्ल्स को लंबे टाइम तक ठंडा और ताजा रखने के लिए इसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल नाम के केमिकल में डुबो कर रखा जाता है, जिसमें ज्यादा दिनों तक रहने के बाद ये पर्ल्स कड़क हो जाते हैं और जब हम इसे कोल्ड टी के साथ चबाते चबाते निकल जाते हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते और पेट में ही चिपके रह जाते हैं और उसके बाद पेट में तेज दर्द, कब्ज और कई बार स्टोन्स भी बन जाते हैं और अगर ज्यादा टाइम तक ये पेट में रह गया तो पेट में घाव बनकर कैंसर का रूप ले लेता है एंड दैट्स हॉरिबल। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे चाइनीज फूड स्कैंडल्स जो चाइना बड़े ही आराम से आंखों से बचकर करते आ रहा है और क्या पता अभी भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली कर रहा ही होगा और पूरी दुनिया की बड़े ही प्यार से काट रहा है। अब आपको इन सभी स्कैंडल्स में से सबसे खतरनाक स्कैंडल कौन सा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे अपनी राय जरूर बताना और अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स दुनिया के बारे में जानते रहने मिल सके और आप अपने फ्रेंड से स्मार्टर बन सको। That's it. Thanks a lot for watching. As always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।